हेलो दोस्तों, एलओसी की यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो सीरीज चालू की थी। दोस्तों, उन पर्टिकुलर वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमें वो सीरीज़ को बीच में ही पॉज करना पड़ा था। बट हमने ये चैनल पे ऑलरेडी अनाउंस किया था कि हम लोग इस सीरीज़ को पॉज कर रहे हैं, पर आपके लर्निंग को बूस्ट करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ नया लेके ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, मुझे आप सबको एक चीज़ बताने में खुशी हो रही है कि एलओसी ने अपना फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया है और हम लोग अभी फेज़ 2 में इनिशिएट कर रहे हैं। तो फेज़ 2 में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है एलपीसी, जो कि एलओसी प्रो ट्रेडर्स क्लब। दोस्तों, ये एक 100 डेज का प्रोग्राम है जिसमें 30 फोकस्ड ट्रेडर्स के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आने वाले 100 डेज में हम लोग काफ़ी ज़्यादा लाइव ट्रेडिंग पे फोकस करने वाले हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर और उसके साथ ही साथ हम लोग स्टॉक मार्केट के अदर पैरामीटर्स के बारे में भी सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये 30 ट्रेडर्स का जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें से 20 सीट्स ऑलरेडी फिल इन हो चुकी है। उसके बाद ओनली 10 सीट्स बाकी है। अगर आप इस प्रोग्राम को एनरोल करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पे हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस पर्टिकुलर 100 डेज के प्रोग्राम में हमने एक चैलेंज लिया है, जो कि 100 डेज में हम लोग 100% कैपिटल गेन करने की कोशिश करने वाले हैं। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है, पर इसको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन्ड अप्रोच से और सिस्टमेटिक वे से हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, एलपीसी के लर्निंग वीडियो सीरीज़ में आने वाले टाइम पीरियड में आप ये देखोगे कि हमारा ये जो 100 डेज का चैलेंज है, हमने इसमें वीकली बेसिस पे कैसे परफॉर्म किया है, और इसके साथ ही साथ ये जो 30 ट्रेडर्स का लाइव ट्रेडिंग होने वाला है, इनको वीकली बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग उस क्वेश्चंस का इन पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में आंसर करने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है इसमें आप ट्रेडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट के कई अदर पैरामीटर्स के बारे में, जैसे कि मार्केट साइकोलॉजी एंड ऑल, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ से आने वाले वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले जो वीडियोज़ होंगे वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट पार्ट जो रहने वाला है वो जनरल क्वेरीज या फिर डाउट्स होंगे, उसके ऊपर होगा। सेकंड टाइप ऑफ वीडियोस फोकस्ड रहेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे कि अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर टॉपिक आता है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कोई टॉपिक है, या फिर जनरल साइकोलॉजी के ऊपर कोई टॉपिक आता है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये वीडियो देखेंगे। पर दोस्तों, ये जो थर्ड टाइप ऑफ वीडियोस होने वाले हैं वो एक्सक्लूसिवली एलपीसी मेंबर्स के लिए होने वाले हैं। तो अगर आपको इन वीडियोस को भी मिस नहीं करना है तो आप एलपीसी को ज्वाइन कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिए हुए नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के डाउट्स को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो ये ट्रेडर है, इनका क्वेश्चन है 15,000 रुपीज में कैन आई वर्क इन 1 और 2 लॉट्स। तो यहाँ पे 1 और 2 लॉट में आप काम कर सकते हो अगर आपको इनफ ट्रेडिंग का नॉलेज है। अगर आप ये 15,000 रुपीज देके आप मार्केट में आते हो और रियल मनी के साथ ट्रेडिंग करते हो, जहाँ पे आपको जीरो नॉलेज है मार्केट का, तो दिस मनी विल बी एक्ट एज अ डोनेशन, और मार्केट में आप इसको भी दे के चले जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस है आपका मार्केट में, तो आपको मिनिमम, अगर 100 डेज़ के कैंपेन में आप काम कर रहे हो तो उसमें से तो मिनिमम 30 डेज़ पे आपको पेपर ट्रेड पे काम करना चाहिए। एटलीस्ट आप यूज टू हो जाओगे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी किस वे से होती है, कौन से जोन से मार्केट घूमता है, कभी मार्केट ब्रेकआउट देता है, और ये अपने ये पर्टिकुलर 1-2 लॉट में भी कैसे काम करता है। बिकॉज इफ़ यू आर कमिंग विद द स्मॉल कैपिटल और आपने ये भी दे दिया तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और आप वापस मार्केट में एंट्री करने के लिए हिचकिचाओगे। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको मिनिमम 30 डेज़ पे पेपर ट्रेडिंग में जाना चाहिए। और उसके साथ ही साथ अगर आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो आप ये 1-2 लॉट में काम कर सकते हो। जैसे ही आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चालू करोगे, फिर अपने अकाउंट वैल्यू को थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ा सकते हो और इसके साथ अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो। अभी हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। समटाइम्स, रादर ऑल द टाइम, आई एम स्केयर्ड ऑफ लॉसेस, so even if you are giving the target of 10 rupees, until I gain enough confidence, I will tend to book profit at 2 rupees, 3 rupees plus. Will that be okay? So किसी भी ट्रेडर का अगर एंट्री होता है 150 रुपीज़ पे और उसका जनरली टारगेट रहेगा 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड बियॉन्ड, तो अगर आप इसको 150 रुपीज़ को 152, 153 यहाँ पे आप बुक कर रहे हो, तो यू विल बी एंड अप गिविंग ओनली ब्रोकरेज पार्ट। अब इसमें आपका गेन कुछ नहीं होगा। स्टिल इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस और स्टार्टिंग में आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेडिंग करना है, देन यू कैन डू दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, जिसमें
आप एटलीस्ट मल्टीपल टाइम पीरियड पे अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप ये एंट्री और एग्जिट्स प्लान करके एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप कर सकते हो कि इसमें मैंने ₹2 बुक किया. समटाइम्स यू व्हेन यू गेट enough experience of having this scalping technique, then you can slowly and gradually increase your targets from ₹2 to ₹5. Then you can increase it to the ₹8 और उसके बाद फिर आप 10 पॉइंट तक भी इंक्रीज कर सकते हो. तो ये एक्सपीरियंस की बात है. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा उसके बाद फिर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली अपसाइड इंच अप कर सकते हो. जनरली ये लाइव ट्रेडिंग में करना सही नहीं होता क्योंकि आपको इसमें ब्रोकरेज ही लगेगा. एट दी एंड आपका जो अकाउंट वैल्यू रहेगा वो माइनस में शो करेगा. दिन ब दिन आप थोड़ा थोड़ा नीचे स्लाइड हो जाओगे अपने अकाउंट वैल्यू पे. रीजन बिहाइंड आपके सारे पैसे चार्जेस में ही चले जाएंगे. तो स्टार्टिंग बेसिस पे ये ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप इसको परफॉर्म कर सकते हो. जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस ग्रो हो जाएगा और आपकी कंसिस्टेंसी बिल्डअप होते जाएगी तो आपको जनरली ₹10 ₹15 के टारगेट लेने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए. अभी हम लोग आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. तो यहाँ पे इनका कहना है कि पहले 1-2 ट्रेड से पहले क्या हम मार्केट अवर में पूछ सकते हैं कि ये ट्रेड हम लोग ले रहे हैं, तो इसका कंफर्मेशन पूछ के हम लोग ट्रेड ले. तो जनरली मार्केट में एनालिसिस कर रहे नहीं तो किसी और कर रहे, आप किसी और को फॉलो कर रहे हो. मार्केट में जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो उस टाइम पे टिल द टाइम यू आस्क दिस क्वेश्चन टू अनदर पर्सन और वो रिप्लाई करके आपको वापस आपका आंसर दे दे, तब तक आपका ये ऑप्शन बाय का प्राइस है वो चले जाता है ₹150 से समटाइम 154 हो जाता है. तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट राइट एंट्री एट द राइट टाइम. अगर आपने ये 150 का एंट्री किसी को पूछ के जब तक आपको उनका कंफर्मेशन मिल जाएगा ये प्राइस 154 हो जाएगा, आप यहाँ पे एंट्री लेते हो और रेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने 150 का एंट्री लिया है, आपने ये जो बीच का गैप है वो तो प्रॉफिट मिस कर दिया. कभी कभी ये होता है ये 4 पॉइंट का ही गेन ऑप्शन ट्रेडर बाय करके एग्जिट कर लेता है, प्राइस यहाँ से ही नीचे गिरा है. तो अगर आप यहाँ पे 154 पे एंट्री लेते हो और बाकी के ट्रेडर्स ने एंट्री 150 पे लिया है, इनका जो ये रिस्क पैरामीटर रहता है वो आपके कंपैरिजन में काफी कम है. आपका रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है, उसके एंगल से आपका रिवॉर्ड कम हो जाता है. इनके पास अपना 10 पॉइंट्स का रिवॉर्ड आता है, सिमिलरली आपके पास ये 6 पॉइंट का रहता है रिवॉर्ड. सो दिस इज नॉट एडवाइजेबल. तो इसका एक ही रिजोल्यूशन आता है कि अगर आपको कम एक्सपीरियंस है तो आप फर्स्ट कुछ दिनों तक जब तक आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं हो जाता तब तक आप इसको पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करो. तो जैसे ही आप इसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कैप्चर करोगे तो आपकी एंट्री ठीक है 150 आपने मिस कर दिया तो आपका एटलीस्ट एंट्री 151 या फिर 152 हो जाता. स्टिल यू हैव द गैप हियर, जो इस गैप को आप प्ले कर सकते हो और आप एग्जिट कर विद दिस सेम स्टॉप लॉस. ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग हमारे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं. तो यहाँ पे ट्रेडर बोलना चाहते हैं कि दे हैव 1 लाख कैपिटल फॉर ऑप्शन बाइंग और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ द कैपिटल विल बी 2 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि आता है पोजीशन साइजिंग. तो पोजीशन साइजिंग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है जिसमें आपको पर ट्रेड रिस्क डिफाइन करना है डिवाइड बाय आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करना है. इससे आपका क्वांटिटी मिल जाता है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. सपोज आई एम बाइंग निफ्टी का कोई भी कॉल बाय कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो इसमें पर ट्रेड पे आपने निफ्टी के सी में 2000 रुपए का रिस्क अपना डिफाइन कर लिया है. 2000 रुपए का रिस्क डिफाइन कर लिया है और आपका अगर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, लेट्स से हम लोग की प्लस है हम लोग और आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस. तो अगर आप इसको 2000 को 20 से डिवाइड करोगे देन यू विल हैव 100 क्वांटिटी. सपोज आपने 200 रुपए पे निफ्टी का कोई भी कॉल बाय किया है और उसके बाद आपको इसका 100 क्वांटिटी में ही काम करना है और इसके ट्रेड के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 180 रुपीज. जैसे ही ये 200 का 180 होता है यू विल एग्जिट इट और आपका यहाँ पे फिक्स 2000 रुपए का लॉस होगा. सिमिलरली इसके हिसाब से आप अपना टारगेट रख सकते हो. तो सपोज आप 200 रुपए के एंट्री प्राइस से आप काम कर रहे हो. ठीक है, तो आपका 1 पे दैट इज स्टॉप लॉस आता है 180 रुपीज का जो कि 20 पॉइंट का है. ठीक है, और 1:2 में आपको काम करना है. तो यहाँ पे 240 रुपीज पे आपका T1 होगा, टारगेट 1. और जैसे ही आपको 1:3 में काम करना है तो यहाँ पे 260 रुपीज का आपका T2 रहेगा. तो ये हुआ आपका 1:2 रेशो और ये हुआ आपका 1:3 रेशो. तो आपका एंट्री 200 का हो गया, उसके नीचे आप अपना फिक्स 2000 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के आप इसके ऊपर ये टारगेट ले रहे हो जहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट होगा 4000 रुपीज का और सेकंड टारगेट होगा आपका 6000 रुपीज का. ठीक है,
अभी हम लोग आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों स्टॉप लॉस में जनरली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, पर इसमें थर्ड ऑर्डर भी होता है, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर करके, पर ये हम लोग थोड़ा सा डिटेल है, इसको हम लोग बाद में कभी देखेंगे। तो जनरली हम लोग ये 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस होते हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट स्टॉप लॉस जो रहता है, सपोज आपने यहाँ पे 200 पे बाय किया है, दिस इज योर बाय ऑर्डर, और यहाँ पे हमने बाय किया है। तो फर्स्ट स्टॉप लॉस जो होता है वो एक्चुअल स्टॉप लॉस होता है, दैट इज टू प्रोटेक्ट योर लॉसेस, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में ये देखा था कि 200 का बाय है, एज पर माय पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड आई विल प्लेस माय स्टॉप लॉस एट 180 रुपीज, जो कि नीचे है 20 पॉइंट्स। तो 180 रुपीज पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, तो दैट इज योर 20 पॉइंट स्टॉप लॉस। इसके साथ ये होता है आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस। दूसरा होता है आपका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट। सपोज आपने 200 रुपीज पे बाय किया और आप प्रॉफिट में हो और आपका ऑप्शन ऊपर चला गया, लेट्स से वो अभी 233 रुपीज पे चल रहा है। तो 233 रुपीज चलने के बाद आप यहाँ कहीं पे मिडल पे सपोज 214 पे आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट, इसको हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं, तो ये आप 214 पे रख सकते हो। मतलब ये प्राइस और आपके स्टॉप लॉस के बीच में थोड़ा कुशन होता है, तो कुशन है ऐसे आप प्राइस यहाँ से 254 भी चला जाएगा, देन आप 250 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये कुशन हमेशा बढ़ते जाएगा और इससे आपको प्रॉफिट को ट्रेलिंग करने में हेल्प होगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट मेथड में स्टॉप लॉस लगाते कैसे, जैसे कि आपने अपना बाय ऑर्डर लगाया किसी भी ब्रोकर के पोजीशन पेज पे, आपको ये दिखेगा आपका ये एक्टिव ट्रेड चल रहा है। उसके बाद आपको इसको एग्जिट ऑर्डर बोलना है, और उसके अंदर इसमें आपको 2 टाइप ऑफ एग्जिट ऑर्डर दिखते हैं। फर्स्ट होता है आपका लिमिट ऑर्डर और सेकंड होता है आपका एसएल ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर में भी 2 टाइप के ऑर्डर्स रहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रहता है SLM और दूसरा होता है SL लिमिट। ये ऑप्शन जनरली आपको ओनली इंडेक्स ऑप्शन में ही दिखेगा एक्टिवली, और ये जो दूसरा ऑप्शन रहता है ये थोड़ा सा सीफर ऑप्शन रहता है कंपेयर टू द फर्स्ट वन, तो आप इसको प्रेफर कर लेना। और जो फर्स्ट ऑर्डर रहता है दैट इज़ क्योंकि यहाँ पे कभी प्राइस स्टॉप लॉस लेता है कभी नहीं भी लेता है, तो प्राइस आपके स्टॉप लॉस से भी नीचे चला जाता है और आपका एंट्री समटाइम्स फुलफिल नहीं होता है, तो ये ट्रेड आपका कभी वर्क नहीं करेगा। तो सपोज आपका 200 रुपीज़ पे बाय है और आपको ये ऑर्डर लगाना है स्टॉप लॉस लिमिट वाला। सपोज 180 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, तो यू विल गेट 2 ऑप्शंस ऑर्डर विंडो में, जिसमें आपको ट्रिगर प्राइस पे 180.50 लगाना है और स्टॉप लॉस की जगह पे आपको 180 लगाना है। इसका मतलब ये होता है जब प्राइस नीचे जा रहा है, तब जब प्राइस 180 पे जाएगा तो ये प्राइस एक्सचेंज को अपना ऑर्डर बताएगा कि मेरा स्टॉप लॉस 180 पे हिट होना चाहिए, और जैसे ये हो जाता है तो फिर आपका ऑर्डर 180 रुपीज़ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ये रहा आपका स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। और अगर आपने SLM ऑर्डर लगाया है, तो जैसे ही आपने 180.5 पे सपोज SLM ऑर्डर लगाया, तो जैसे ही आपका 180.5 पे ये ट्रिगर हो जाएगा SLM, तो इसके इमीडिएटली अवेलेबल जो भी बायर रहेगा उसको आपका सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। मतलब अगर प्राइस में प्रेशर रहेगा, अगर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा, तो ये भी पॉसिबल है कि आपका 180.50 पे ट्रिगर तो ज़रूर हो गया, पर यहाँ पे ऑर्डर सीधा 178 पे था, तो आपको समटाइम्स ये एग्जिट प्राइस भी मिल सकता है। तो दिस इज व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू कीप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, क्योंकि ये ज़्यादा सीरियस रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे सारे बेसिक क्वेश्चन। अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे जाते हैं, जहाँ पे एक मेंबर का टेक्निकल क्वेश्चन है। बेसिकली टॉप बाइंग हुई एंड लो पे एग्जिट हुआ, हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। चलिए तो फिर अभी चार्ट पे देखते हैं कि टाटा पावर के 250 में क्या हुआ। यहाँ पे आप ये देखोगे ये 1230 का कैंडल है टाटा पावर का, जहाँ पे इन्होंने इस कैंडल पे बेसिकली एंट्री किया था यहाँ पे, जो कि 4.55 आता है। सिमिलर कैंडल पे प्राइस ने टच किया 4.65 का लेवल, और उसके बाद ये रिवर्स हुआ एंड 4.20 आया और इन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया। ठीक है, और उसके बाद 130 तक वेट किया, तो ये ट्रेड में इनको लॉस हुआ है। अब इन्होंने 1.33 PM को 7.75 पे टाटा पावर का 237.5 का सी लिया, कहीं पे यहाँ ये आ गया, जो कि 20 EMA के ऊपर वारी बाजू देखा और यहाँ
एंटर किया इस मारी बाजू को देख के। और जैसे ही इन्होंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री किया और उन्होंने ये 2 कैंडल के क्लोजिंग का वेट किया और यहाँ पे 6.95 पे ट्रेड को एग्जिट, ये भी लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछता है कि दोनों भी ट्रेड में टॉप पे बाइंग हुई और लो पे एग्जिट हुआ, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली हमने पहले ही देखा है। तो 10 से लेके 11:30 तक प्राइस ने 2 रुपए से लेके 10 रुपए के आसपास जनरली 500% का रैली दिया है। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है और फर्स्ट माइक्रो लो पे इन्होंने बाई किया है यहाँ पे। आप ये देखोगे कि RSI यहाँ से 20 से लेके 100 तक चला गया और 120 से लेके 100 का RSI हो गया है और इनकी जो एंट्री हुई थी लगभग यहाँ पे, मतलब 75 के RSI पे यहाँ गए। तो ये वैसे ही ये एक ओवरब्रॉट एंट्री हो गई है। तो यहाँ पे एंट्री करने की वजह से यहाँ से प्राइस और नीचे चला गया और आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ने लगभग एक 50 के आसपास के RSI पे इसने एक सपोर्ट फॉर्मेशन दिया है और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये है आपका फिबोनाची टूल, जिसमें आपको ये, अगर आप नीचे से लेके ऊपर तक देखोगे तो इसका ये 382 के रिट्रेसमेंट तक प्राइस आ गया था। उसके बाद प्राइस यहाँ से बाउंस हो गया। किसी भी स्ट्रॉन्ग मार्केट में प्राइस फिबोनाची के 0.382 तक रिट्रेस करता है। जितना क्लोज नंबर से प्राइस रिट्रेस करके बाउंस करेगा उतना ज़्यादा प्राइस में स्ट्रेंथ होता है। दैट मीन्स अगर प्राइस 236 से ही यहाँ से ही बाउंस करके ऊपर चला जाएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ये सेकंड नंबर का स्ट्रेंथ है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द आप चार्ट्स में ये देखोगे कि प्राइस यहाँ तक चला आएगा और फिर यहाँ से प्राइस अपसाइड बाउंस करेगा। अगर प्राइस ये यहाँ पे भी आप देखोगे कि प्राइस कभी कभी 0.5 पे भी आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस, और बहुत रेयरली प्राइस 618 तक आता है। पर ये 0.50 और 0.60 इसको गोल्डन जोन माना जाता है और प्राइस यहाँ पे आके ऊपर रिट्रेस करके ऊपर और एक्सटेंड कर सकता है। तो जनरल यहाँ पे हमने क्या देखा कि टाटा पावर ने यहाँ तक आना था, तो ये जो इनका एंट्री है, सपोज ये अगर 100 लेवल है और ये अपना 0 लेवल है, तो इनका एंट्री भी आप देखोगे तो 90% पे हुआ है। इन्होंने वेट करना चाहिए था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का, और जब भी प्राइस ऊपर जा, ये फर्स्ट लेग ऑफ डाउन साइड है और आपको ये देखना चाहिए कि आपके एंट्री से पहले यहाँ पे इस कैंडल पे एक बहुत बड़ा रेड वॉल्यूम आ गया। उसके अगेंस्ट में जब तक प्राइस इसका हाई नहीं कट करता और क्लोज नहीं करता, आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको RSI का ये पर्टिकुलर लेवल, इसके साथ ही साथ आपको वॉल्यूम भी देखना है कि आपका एंट्री टॉप पे तो नहीं होता है। तो जो इन्होंने यहाँ पे बोला है, तो टॉप पे बाइंग हुई है और लो पे एग्जिट हुआ है, तो ये होगा ही होगा, क्योंकि आप अगर ओवर ब्रॉड स्टेज में आप बाई कर रहे हो तो आप तो नीचे जाओगे तो आपको लॉस होगा ही हो प्राइस में। तो यहाँ पे आपको अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सेम चीज़ किया और यहाँ पे एक्चुअली इनको रुकना चाहिए था बिकॉज इनका एंट्री सपोर्ट के एरिया के पास में। तो जब भी प्राइस यहाँ से रिट्रेस करता है तो यहाँ पे आपने इन्होंने ये देखा होगा कि यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो था, स्विंग लो, तो स्विंग लो ब्रेक किया तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको थोड़ा सा बफर स्टॉप लॉस रखना है। कभी भी अपने प्रीवियस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका वो हिट होगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हमें कैसे एड्रेस करना चाहिए, कभी भी प्राइस इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रैली दिखाता है तो एटलीस्ट वेट फॉर दिस 0.382, 0.50 या फिर 0.618 का रिट्रेसमेंट। जब भी प्राइस यहाँ तक रिट्रेस करता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, L1, L2, L3, जब तक प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल तक रिट्रेस नहीं करता है आपको वेट करना है। और जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल्स पे आता है, ये एक एक्यूमुलेशन हो गया। इस पर्टिकुलर जोन का जब ब्रेकआउट नहीं आता है, और ये कैंडल जो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ गया और यहाँ पे वॉल्यूम भी आ गया है, यहाँ पे आप एंट्री करते हो, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। दैट मीन्स प्रीवियस माइक्रो स्विंग लो, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप ये स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका, अगर इतना रिस्क है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, जो कि पर्टिकुलरली ये अगर डी हाई है, तो अगर ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया है तो नेक्स्ट दिन पे ये प्राइस इस पर्टिकुलर टारगेट को मीट कर सकता है। तो आपको ये कल लेवल देखने को मिल सकता है, प्रोबेबली इसके ऊपर भी जा सकता है मैक्स।
ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो एक कंबाइंड क्वेश्चन है कि जनरली उसका मीनिंग सेम आता है। तो हम लोग 3 क्वेश्चन रीड करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हाउ डू वी गेट आवर बेसिक्स राइट? बाय दिस मीन व्हाट आर द फर्स्ट थिंग्स वी एज अ ट्रेडर शुड नेवर फॉरगेट व्हाइल पिकिंग अप द ट्रेड्स? इसका मतलब यह है कि इनका पूछने का एंगल यह है कि हम अपने ट्रेड लेने से पहले ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें देखना चाहिए या फिर मास्टर करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड्स का पिकिंग चॉइस अच्छा हो और इमीडिएटली हमें लॉस ना हो। इसका मतलब यह है कि एक स्टॉक का चार्ट कैसे रीड करना चाहिए, इसका ट्रेंड कैसे होने वाला है, आगे जाके क्या चीज़ें हैं वो हमें देखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन टू एग्जिट अ कैश कॉल, हाउ टू नो अ स्ट्रक्चर गॉट चेंज्ड और फंडामेंटल ढीले पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लास्ट का फैक्टर है फंडामेंटल का, इसको फंडामेंटल बेस्ड स्टडी में हम लोग लेंगे। अदर देन दैट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि हम लोग अपने ट्रेड्स लेने से पहले ऐसे कौन सी चीज़ें हैं या प्री रिक्विजिट है जो हमें देखनी है ट्रेड लेने से पहले। दूसरा है कि अगर आप स्टॉक में हो तो आप एग्जिट कब करना चाहिए, कब आपको पता लगता है कि आपका स्टॉक का ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट के ऊपर देखते हैं। हमें किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले उसका क्या चीज़ है वो देखना चाहिए, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हम लोग राइट एंट्री पे, जिससे हमें ये पता रहेगा कि एटलीस्ट हम लोग सेफ एंट्री कर रहे हैं और कहीं पे हम लोग टॉप पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ये पार्ट है, ये पार्ट। तो दोस्त, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे काफ़ी सारा नॉलेज आपको प्राइस एक्शन का होना चाहिए, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें अभी बेसिक में देखता है। जब वैसे टॉपिक वाइज लर्निंग आएगी तब आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपको प्रीवियस 5 डेज देखने हैं प्राइस पर। सेकेंड है, प्राइस को आपको, अगर आप डेली पे बाय करना चाहते हो, आपका प्राइस 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, तो 20 EMA प्लस होना चाहिए स्टॉक। थर्ड है, आपको कभी भी स्टॉक को 40 RSI के नीचे बाय नहीं करना है। ये जो भी एरिया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस 40 RSI के नीचे चला गया, यहाँ पे पर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 40 RSI के नीचे प्राइस जैसे ही चला गया यहाँ तक, ये कंप्लीट एरिया जो है इसमें प्राइस डाउन ट्रेंड में ही था। तो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर स्विंग के लिए कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो, 40 RSI के नीचे बाय मत करना। RSI के ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो करेंगे, तब आपको RSI की लर्निंग भी इसमें से मिल जाएगी। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है और वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स नीचे जा रहे हैं और स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, प्राइस अप वॉल्यूम डाउन बाय नहीं करना है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, यहाँ तक प्राइस कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। और जो हमारी पहली कंडीशन है, प्रीवियस 5 डेज देखो, W बनाया है, ये जो बॉटम है इसके ऊपर ही ये जो लो है, यहाँ तक लोअर लो था, यहाँ पे हायर लो हो गया, इस लो से ये लो ऊपर है, तो ये प्राइस का एक स्ट्रेंथ माना जाता है। इसकी वजह से प्राइस ने यहाँ से और यहाँ पे, जब तक प्राइस यहाँ पे लोअर हाई बना रहा था, तो यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई बनाया, यहाँ पे देखो, और फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये है आपका डाउ थ्योरी, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आज। ये एक बार देखने के बाद ही आप किसी भी स्ट्रक्चर में आप एंटर करो तो ये आपके लिए बेटर होगा। ऐसे 20 प्लस पैरामीटर्स है, पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सिंस ये ऑलरेडी लंबा हो गया है, हम लोग इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। बेसिक में आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इवन 1 rupee डाउन फ्रॉम माई बाइंग प्राइस विल स्ट्राइक मी विद अ फियर, हार्ट बीट, पम्प एंड डम। हाउ टू टैकल दिस? सो दोस्तों, ये ट्रेडर साइकोलॉजी का पार्ट है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनरली ट्रेडिंग में प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, और ये 90% ऑफ द ट्रेडर्स को नहीं आता है। रीजन बिहाइंड, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं तो हम लोग 10, 15, 20 पॉइंट में हम लोग एग्जिट कर देते हैं ट्रेड। पर जब भी कोई भी ट्रेडर लॉस में रहता है, तो सपोज 200 रुपये का बाय किया है, तो वो 170 पे भी वेट करेगा, 150 पे भी वेट करेगा, 130 पे भी वेट करेगा, होप करेगा कि वो ट्रेड उसके अगेंस्ट में जाएगा और ये प्राइस इसके ऊपर जाते ही मैं एग्जिट कर दूँ। तो ये चीज़ ऐसा है। और समटाइम्स ये क्या होता है कि न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं, तो वो ये 200 रुपये का चीज़ को कभी कभी 25 रुपये तक भी होल्ड कर लेते हैं, और समटाइम्स ये 25 रुपये का चीज़ 200 पे जाता भी है।
ये जैसे ही 201 रुपये हो जाएगा ये लोग एग्जिट कर देंगे। अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कितना जाएगा ऊपर कितना नीचे जाए, क्वेश्चन ये है कि साइकोलॉजी का। जब भी आप प्रॉफिट को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लोग बोलते हैं कि मैं लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जनरली ह्यूमन माइंडसेट जो होता है वो लॉस को बर्दाश्त कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप कितने भी बार लॉस कर लो फिर भी जो ट्रेडर होता है वो वापस आ ही जाता है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। ये जनरली 90% ट्रेडर से ये नहीं हो पाता कि वो प्रॉफिट को ट्रेल करें, नहीं तो प्रॉफिट में उनके लिए बहुत एक रेयर केस सिनारी होता है। तो लॉस तो आप बर्दाश्त कर पाओगे पर प्रॉफिट में आपको ट्रेल करना आना चाहिए। तो जनरली हम LOC में जो करते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी प्रॉफिट में जाओ आप, अब ये किसी के भी हाथ में नहीं है कि 200 रुपये का सी जो है वो 220 से रिवर्स होके नीचे जाएगा या फिर ये 500 रुपये हो जाएगा। नो वन नोज दिस एट ऑल, नो वन नोज। या फिर ये 200 रुपये का सी है वो नीचे 175 जाके फिर 500 चला जाएगा। दिस आल्सो नो वन नोज। तो यहाँ पे ओनली थिंग इज ये जो ट्रेडर का साइकोलॉजी है कि यहाँ पे तो मेजरली उनको वन लॉट से ज़्यादा काम करने में डर लगता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मनी फियर। तो ह्यूमन माइंडसेट जो होता है वो आपके पैसे से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। मेजरली आप कभी भी देखो तो प्राइस का अप या डाउन एज इन आपका M2M पे आपका, आपने कई बार देखा होगा जो नए ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने अगर कोई बड़ा प्रॉफिट बना लिया तो बहुत सारा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, तो उनके इमीडिएटली नेक्स्ट कुछ ट्रेड होता है वो लॉस में चले जाते हैं। एट द सेम टाइम आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, रेड डे हो जाता है, तो उसका साइकोलॉजी अफेक्ट करेगा। वो इधर ये सोचेगा कि मैं मार्केट को छोड़ दूं या फिर मैं मार्केट से चला जाऊं, ये ट्रेडिंग मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो इसमें सोल्यूशन एक ही चीज़ होता है, आप जब भी प्रॉफिट में रहो या फिर आप लॉस में रहो, आप अपने आप को बहुत बैलेंस रखें। ना ही आपको प्रॉफिट में उछलना है और ना ही आपके लॉस में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होना, क्योंकि आपको मेजर जो काम करना है वो सिस्टम पे काम करना है। ये हम लोग अपने LOC के ट्रेडिंग पार्ट में भी यही बताते हैं कि आपको M2M पे फोकस नहीं करना है, आपको अपना फोकस स्पॉट या फिर चार्ट पे रखना है। जब भी आपका ये प्राइस आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है, आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये आपका ऑप्शन का प्रॉफिट हो नहीं तो लॉस हो, ये आपका M2M मैटर ही नहीं करता है। जब तक ये प्राइस इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाए और आप सी में हो और प्राइस ऊपर चल रहा है, आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो ना, रादर देन इसको आप देखते रहोगे तो कैसे होगा। इससे बेटर है आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो कि सपोज आपको पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यू ट्राई टू बुक 50% ऑफ योर प्रॉफिट हियर एंड रेस्ट कीप रनिंग। अगर वो रिवर्स होता भी है तो ये आपका जो भी, सपोज आपने किसी पोजीशन में 10,000 प्रॉफिट बनाया है, मतलब ये लाइव पोजीशन आपकी चल रही है, आपका पोजीशन यहाँ चाहता है 200 रुपये से आपका 340 रुपीज़ पे आपका गेन चला जाता है, ठीक है, तो आपका 25,000 प्रॉफिट हो जाता है। मैंने कई बार काफ़ी ट्रेडर्स को ये देखा है कि ये 25,000 देखने के बावजूद भी दिन का एंड का क्लोजिंग होता है 140 पे, तो ये जो 10,000 आ रहा होता है इसको ये 2,000 प्लस या फिर समटाइम्स -4,000 पे लेके जाते हैं, बुक करते हैं। अगर आपको ये 25,000 दिख रहा है तो आपको 50% बुक करना चाहिए उस लेवल पे, या फिर आप बेस्ट वे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते चलो, जहां से भी ये गिरा यू विल गेट आउट ऑफ द ट्रेड और यहाँ पे आपका डन फॉर द डे हो जाएगा, DFT। ये हमारा बहुत फेवरेट टर्म है जो हम लोग LOC में बहुत शिद्दत से इसको फॉलो करते हैं। जब आपका एक पर्टिकुलर प्रॉफिट हो जाता है, आपको मार्केट को नहीं देखना है, फिर चाहे वो प्रॉफिट क्लोजिंग बेसिस पे 50 के हो जाए, नहीं तो ये -18 के हो जाए, आपको क्या लेना देना है। आपका प्रॉफिट अगर 25,000 हो गया तो आपको काम खत्म करना है, दैट्स ऑल। ये है आपका ट्रेडर साइकोलॉजी, और ये पर्टिकुलर जो आपका क्वेश्चन का आंसर है ये ओनली एंड ओनली एक्सपीरियंस से आएगा। तो आपको ट्रेड करते रहना है, अपना माइंडसेट जो है वो प्रॉफिट में भी और लॉस में भी इक्वल रखना है, ना कि आपको लॉस में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अपने आप को काम रखो, इससे ज़्यादा आपको हेल्प होगा। अभी हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैपिटल में 3.5 कर लूँ बिकॉज आई नियरली मेड 1.5 लाख रुपीज ऑफ प्रॉफिट ऑन LOC ट्रेड्स। आई हैव मनी अवेलेबल। इट इज नॉट अबाउट द लालच, बट पैसे हैं तो बैंक में रखने से बेटर है कि यूज करूँ उसको, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल चीज से देखते हैं कि क्या कर सकते हैं।
अब ये ट्रेडर जो है इनका 1.5 लाख का कैपिटल था जब ये एंटर किए थे एलओसी पे, ठीक है। तो इन्होंने 1.5 लाख के कैपिटल को 1.5 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया, तो इनका टोटल कैपिटल अभी 3 to 3.5 लाख का हो गया है, ठीक है। तो सिंस हमारे एलपीसी की गाइडलाइन है कि यू कैन स्टार्ट विद 2 लाख रुपीज कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अगर 1.5 लाख से 3.5 लाख हो गया है, दैट मीन्स इन्होंने 100% एंड प्लस इस रिवॉर्ड को पहले ही बना लिया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जब अपना 1.5 लाख का 3.5 लाख हो जाता है समटाइम्स इसका, तो अभी ग्रेजुअली हमें इसको बढ़ाना है। तो 1.5 लाख रुपीस को हमें 2 लाख रुपीस कैपिटल ग्रो करना है, रेस्ट 1.5 लाख रुपीस हमें कीप असाइड, क्योंकि जैसे कि हमने ये देखा है कि ट्रेडिंग हमेशा आपके ही फेवर में नहीं जाता है। समटाइम्स वी फेस स्टीप ड्रॉडाउन्स आल्सो। तो उसमें क्या होता है, हमारा 1.5 लाख का कैपिटल है, रिगार्डलेस ऑफ आवर स्टडी कन्विक्शन जो भी हो आपका, इसके बावजूद भी समटाइम्स ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन या फिर आपका सेटअप रॉन्ग होता है या फिर आप रॉन्ग एंट्री ले लेते हो, इस पीरियड पे आपका ये जो 1.5 लाख है समटाइम बहुत हेवीली नीचे जाता है। सपोज हमें 1.2 लाख हो जाता है तो 30K या फिर समटाइम्स ये 40K तक का भी लॉस होता है। तो ये जो आपने 1.5 लाख साइड में रखे हैं, इस चीज़ से आपको हेल्प मिलती है कि इससे आप वापस बाउंस बैक करो और आपके 1.5 लाख के कैपिटल पे चले जाओ। तो हमने जो ये 1.5 लाख से 3.5 लाख किया है, तो गुड थिंग इज 1.5 लाख का हम लोग 2 लाख कैपिटल बनाए और ये अपना 1.5 लाख साइड में रखते हैं। जब भी इससे अगर बाय चांस हमें 30-40K का लॉस होता तो ये तो वैसे भी कवर हो जाएगा कैपिटल से, और इसको एडिशनल क्वेश्चन देने के लिए हम लोग इससे थोड़ा सा कैपिटल बोरो कर सकते हैं। स्टिल कीप द कैपिटल असाइड। तो इसमें से अगर आपने 50K स्टिल ले लिए, 50K भी ले लिए, तो भी यू कीप 1 लाख रुपीज असाइड, और ये आपको कंटिन्यूसली हेल्प करते रहेंगे जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। सपोज ये इन्होंने 1.5 लाख से 3.5 लाख बनाया, ठीक, इसमें से इन्होंने नेक्स्ट ट्रेडिंग जर्नी के लिए 2 लाख यूज किया, अगेन 1.5 लाख साइड में रखा, उसके बाद ये कैपिटल बन जाता है 3 लाख का। अगेन यहाँ पे तो 1 लाख है, ये जो 1 लाख है यहाँ से वापस इधर शिफ्ट कर लूँ तो यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे 2 लाख, अगेन 2 लाख हो गए। तो ये जर्नी आपको मेंटेन करना है। अब ये कैसे मेंटेन होता है, जब भी 2 लाख से आप प्रॉफिट बनाते हो डेली, जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे, तो इससे आपको कंसिस्टेंट पे आउट बनाना है। जब तक आप ये चीज़ को डिसिप्लिन वे में फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपका कैपिटल सेफ नहीं होगा। और जिस दिन आपने 2 लाख से 2 लाख का पूरा कंप्लीट पे आउट बना लिया, कैपिटल का 100% गेन कर लिया, उस टाइम पे आप एडिशनल रिस्क लेके 1:6, 7, 10 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स देख सकते हो, जो मोस्टली पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं। और शायद एक्सपायरी डे पे आपका एनालिसिस सही हो तो आप OTMs में काम करके उसको गेन कर सकते हो। ये पॉसिबल होता है ओनली ऑन द एक्सपायरी पार्ट, या फिर आप किसी भी चीज़ को पोजिशनल ट्रेड करो, पोजिशनल ऑप्शन को कैरी करके आप इसको कर सकते। ये चीज़ आपका तभी पॉसिबल है जब आपने ये कीप असाइड चीज़ रखा है, क्योंकि जिस मोमेंट पे आपने हेवी लॉस फेस किया, सपोज 1.5 लाख का कभी 85K ही रह गया, आपका माइंडसेट ही नीचे आ जाएगा कि मैंने तो फीस का 50% ऑलमोस्ट आ गया, अब मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप अपने प्रॉफिट का चीज़ साइड में करते रहे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते रहे, और एक लार्ज चंक ऑफ मनी अपना साइड में एज अ बैकअप प्लान करके इसको साइड में रखें, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप ये एक फर्स्ट लर्निंग वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे तो काफ़ी मेस हो गया है, पर स्ट्रक्चरल वे में आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जो लर्निंग दी है आपको इन डिटेल समझ में आ गई होगी, कैसे ट्रेडर का माइंडसेट पे काम करना सही रहता है, किस वे से हम लोग रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी तो ये काफ़ी बेसिक वीडियो था, और इतने छोटे वीडियो में बहुत डिटेल में आप लर्निंग नहीं दे सकते हो, इसलिए हम लोग आने वाले फ्यूचर में टॉपिक वाइज लर्निंग लाएंगे, तो उसमें एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा एक एक टॉपिक के ऊपर। अभी मुझे आपको कुछ चीज़ दिखानी है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट बैच है LOC प्रो ट्रेडर्स क्लब का, जो 27 जुलाई से लेके 28 दिसंबर तक चलेगा, जहाँ पे हमने ये 100 डेज में 100% कैपिटल गेन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है।
तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग ये कैसे अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा फर्स्ट वीकली परफॉर्मेंस है, जिसमें एक्चुअली हमें 2 ही दिन मिला था, तो ये ज़्यादा हो नहीं पाया इसमें, पर फिर भी हमने कैपिटल पे 5% बनाया है। वी आर स्टार्टेड विद बेसिक 2 लाख रुपीज़, और जिसमें कि वीकली का हमारा 2 दिन का प्रॉफिट है 10,855 रुपीज़। करंट अकाउंट वैल्यू आप देख सकते हो। अभी इस 100 दिन में से तो एटलीस्ट 2 दिन तो हमारे प्रॉफिटेबल चले गए। बाकी हम लोग आगे आने वाली जर्नी में हम लोग देखेंगे ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारी जर्नी है जो हमने यहाँ पे शुरुआत की है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की, जिसमें हमारा फर्स्ट वीक का प्रॉफिट है 5.45% गेन ऑन कैपिटल, जो हमने 2 लाख से चालू किया है। यह हमारा 100 डे होगा, जिसमें हम लोग पॉसिबली अपने 100% गेन को अचीव कर पाएंगे, और प्रोबेबली विद डिसिप्लिन रहे तो इससे पहले ही हम लोग उसको अचीव कर लें। तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको प्रो ट्रेडर्स को ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।